सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 4,552 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। एंड आ गया वो दिन जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका Q3 में असर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप समझी गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अब निफ्टी ट्रेड करेगा एंड बीएसई का अपना चुना हुआ इंडेक्स ट्रेड करेगा। सिर्फ दो ही इंडेक्स हैं जो कि वीकली एक्सपायरी में रहेंगे, मंथली एक्सपायरी में रहेंगे। बाकी के आपको बैंक निफ्टी भी देखने को मिलेगा, बट वो मंथली देखने को मिलेगा। एंड ऐसे में बताया जा रहा है कि बीएसई लिमिटेड के अंदर ना अब खबर आ चुकी है, अब ये स्टॉक टूटेगा। क्या वाकई में ये स्टॉक टूटने वाला है? टूटेगा तो कितना टूटेगा? लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि बीएसई में अगर कोई गिरावट आई ना तो ये बहुत पॉजिटिव है Q3 से पहले। अब देखिए बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बीएसई के अंदर बहुत बड़ी तेजी हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा कॉशियसली फील कर रहे होंगे कि यार बीएसई में वाकई में तेजी तो हो चुकी है। चार्ट भी यही कह रहा है, वाकई में यार तेजी तो काफी ज्यादा हो चुकी है। बट मैं बताऊं कि यहां से लेकर यहां तक ना जो तेजी हुई है उसके अंदर क्या हुआ था। बीएसई का अपना खुद का इंडेक्स निकाला, बीएसएक्स, ठीक है, जिसके अंदर वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई। एंड इस वजह से बीएसई यहां पर भागा है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बीएसई बिल्कुल मरा डला था, उसके अंदर कुछ भी कामकाज ठीक ठाक नहीं था। बस एक्सचेंजेस की फीस कमाते थे, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। सो दैट जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका एक रब ऑफ इफेक्ट हमें जो है वो स्टॉक के भाव पर देखने को मिला। एंड वही चीज यहाँ पर फाइनेंशियल पर भी देखने को मिल रही है। अगर फाइनेंशियल इस तरीके से ना बढ़ते हैं, स्टॉक इस तरीके से बढ़ गया है, तो फिर हम कहते हैं कि ये तो गया बॉस। क्योंकि फाइनेंशियल नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ बातों पर ये स्टॉक चला गया। लेकिन नहीं, फाइनेंशियल भी उसी तरीके से बढ़ा है। Q2 के नंबर ये बता रहे हैं। एंड अब Q3 में ये जो आपका निफ्टी के पास एक इंडेक्स रहेगा, एक है सेंसेक्स के पास रहेगा, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये इंपैक्ट कितना बड़ा होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना आपका ट्रेडिंग कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होगा, ये ट्रेडिंग ना बढ़ेगी। एंड यही चीज तो देखना है ना कि ये Q3 में जो नंबर्स आएंगे उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तो हमारे सामने ये बात आई है, अब वो मार्केट में किस तरीके से चल रहा है ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एंड देखिए Q3 में असली बात समझ में आएगी कि कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या ट्रेडिंग रेगुलर उसी तरीके से हो रही है जो पहले होती थी? बीएसई के पास कितना मार्केट शेयर गया, ये सारी बातें Q3 में निकल के आई। इसीलिए Q3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एफ में भी आ जाएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है भाई। सिंपल सी बात है, सितंबर के रिजल्ट आए भाई, सेल्स में बहुत अच्छी उछाल। यहां पर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, 52% से सीधा 56%, आपका 50% क्रॉस कर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहा हूं। एंड जो नेट प्रॉफिट है आप देखिए, सीधा 264 करोड़ से सीधा 346 करोड़। अब यही Q3 में चेंज होगा। या तो एक बिग यहां पर जो है ना एक तेजी देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी में, या फिर जो भी चीजें हैं वो अपने को समझ में आएगी। एंड कहीं ना कहीं ये Q3 से पहले समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसा चल रहा है सब कुछ। बट ना जो चीज अभी देखने को मिल रही है वो चीज कुछ इधर भी देख लो कि आपके सामने क्या प्रॉफिटेबिलिटी थी जब ये आपके सामने इंडेक्स लॉन्च नहीं किया। इंडेक्स तो था मतलब, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं उतरा था बीएसई, तो कुछ था नहीं इस स्टॉक के अंदर। बीएसई के अंदर सिर्फ एक्सचेंज बनकर रह गया था, एक्सचेंज का स्टॉक है वो। जैसे ही एफ आया उसने अब बीएसई की अर्निंग्स को बहुत बढ़ा दिया। एंड ये अब ना बीएसई तैयारी कर रही है स्टॉक्स में यहाँ पर ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाने की बीएसई के। तो ये बीएसई के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि स्पेकुलेशन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि बीएसई हो एनएसई हो, अगर कुछ स्टॉक्स में एफएनडो यहाँ पर देखा होगा, वो स्पेकुलेशन एनएसई के हमने एफएनडो में देखा है। सिंपल सी बात है, कई सारे स्टॉक्स में। बीएसई तो और भी ज्यादा यहाँ पर जो है स्पेकुलेशन होगी अगर यहाँ पर ना कुछ छोटे स्टॉक्स में एफएनडो आ जाते। लेकिन बीएसई ऐसा करेगा नहीं, क्वालिटी वाइज स्टॉक में ही स्टार्ट करेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो वो पी रेशियो 74.97 है एग्जैक्टली। Q3 से पहले हो तो सकता है, एक बड़ी बात तो है यहां पर जो है करेक्शन यहां पर आ सकता है। बट वो करेक्शन ना Q3 से पहले हो जाए, रिजल्ट से पहले, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि Q3 में ना इनकी अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके पास मार्केट शेयर तो आना है यहां पर निफ्टी का। ये तो क्लियर है, मार्केट शेयर आना है, क्योंकि दो आपके वीकली एक्सपायरी हैं एंड उनमें आपको ट्रेड करना है। वो मंथली वाली ना यहाँ पर निफ्टी बैंक की वो थोड़ी सी महंगी भी पड़ेगी। वो चीज ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसके अंदर शायद कुछ बवाला हो जाए या कुछ वगैरह वगैरह, तो वो भी पॉसिबल है। लेट्स सी देखते हैं। बट यहाँ पर आपके सामने अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन हाई तो है, लेकिन इतना भी हाई नहीं है।
कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना आपके सामने गिरावट आ जाए। 12.86 टाइम पर चल रहा है ये स्टॉक, एंड एक लौता स्टॉक है। अगर आप देखें एक्सचेंजेस में, मेन जो एक्सचेंज है वो हम एमसीएक्स में ज्यादा मोस्टली ट्रेड तो करते हैं, तो वो एमसीएक्स से मतलब नहीं है, वो एनएससी से हमने कंपेयर करते हैं जब एनएससी से, तो बीएससी काफी छोटा लगता है, एंड इसीलिए बीएससी का स्टॉक भागा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, यहां पर ना मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल जब समझ में ना आए तो टेक्निकल पर चले जाओ। बीएससी ये जो गिरता बाजार है ना, ये ऐसे में बीएससी स्टॉक जैसे बहुत काम आते हैं, मतलब ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि ना मार्केट गिर रहा होता है, एक काम जो है जिसकी अर्निंग्स लगातार बढ़नी है, क्योंकि मार्केट गिरेगा और ट्रेडिंग होगी, मार्केट गिरेगा और ट्रेडिंग होगी, तो काम किसका अच्छा रहता है, वो एक्सचेंज का अच्छा रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि भैया वहां से अगर टूटा तो गिरावट और बढ़ सकती है। सो बॉस यहाँ पर आपके सामने जो लेवल है वो है आपका 3991, 3991 का लेवल, जो कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं, आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर लेना है इस स्टॉक को, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, ये आपके ऊपर। 3991 ये मेजर सपोर्ट की तरह काम आया, क्योंकि ये स्टॉक गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर 3991 से सपोर्ट लेकर फिर हायर साइड गया, फिर नीचे आया। डर ये है कि अगर ये टूटा 3991, तो ये बन जाएगा भैया एम पैटर्न, उसके बाद सीधा कहीं ना कहीं आपको जो है 3574 का लेवल देखने को मिल सकता है। वैसे मैं मोस्टली गलत नहीं होता हूँ बीएससी के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक में 1400 रुपए से एक ट्रैक कर रहा हूँ और आपको लगातार कवर करके बताता रहा हूँ, एंड एग्जैक्टली अभी तक तो लेवल जो है वो हाथ में आए। बट अब देखते हैं क्या रहता है भाई, यहाँ पर ना चीजें बदल गई, एक लंबा टाइम हो गया है, बट फंडामेंटल एनालिसिस बढ़ी जा रही है, इस पर टेक्निकल देखते हैं। तो ये 3991 अगर टूटा एंड इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 2 दिन काफी नेगेटिविटी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं 3574 तक जा सकता है यहां पर। एंड मेजर जो सपोर्ट होंगे वो बॉस है 2900, यस 2900, अगर ये लेवल टूटा तब जाकर आपको जो है कहीं ना कहीं धीरे 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 कर 2900 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब उसके बीच में कुछ नई खबरें अबरें आ गई तो वो यहाँ पर ना एक अलग बात है, बट वो 2900 तक कहीं ना कहीं टूट सकता है। अब ये बात रही है, सो उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे 2900 किस मायने में यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो यार ये कुछ इस तरीके से पैटर्न था, एंड ये तो मेरा ब्रेकआउट वाला लेवल है, मैं आपको सब कुछ बनाकर दे चुका था बहुत पहले ही, बहुत पहले, तो वो ना चीजें याद हैं, वो सारी चीजें बनी हुई हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ ये है बीएससी के अंदर, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ना डिफिकल्ट नहीं है बीएससी को एक तरीके से समझना, बहुत आसान है, बहुत शायद टेक्निकल बेसिस पर कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बहुत आसान होता है, वो बीएससी लिमिटेड यहाँ पर कर रहा है। ये जो पैटर्न है बॉस ये 2900 का इसीलिए इंपॉर्टेंट है, शायद यहीं से घूम सकता है, बस इतना उम्मीद है, लेकिन ये होगा या पता नहीं, क्योंकि ना अभी Q3 से पहले काफी सारे अपडेट आने लगे एक्सचेंजेस के कि भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है बीएससी का यहाँ पर जो है मार्केट शेयर बढ़ रहा है, Q3 से पहले ये खबरें आने लगे, तो ये स्टॉक अगर 5000 का लेवल तोड़ गया जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। अब ये जो लाइनें निकल रही हैं मूविंग एवरेज है, एंड लास्ट ये आपका जो ग्रीन लाइन है ना ये 50 डेमा है, ये आपका शिफ्ट है 4072 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यही है 50 डेमा। अपना मार्केट में आपने बात सुनी होगी ना कि हम 200 डेमा पर घूम रहे हैं, ये है वो है, 200 डेमा को तो हम रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं सही तरीके से मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर तो डर है, एंड अब शायद निफ्टी जो है वो बियर मार्केट में एंटर किया है, एंड ऐसे में ना लिस्ट बना लो क्वालिटी स्टॉक की, अगर बाई चांस बीएससी टूटता है डरने की बात नहीं है बॉस, क्योंकि धंधा तो इनका ही चलना है, बिजनेस तो भाई इनका ही चलना है, सो दैट कहीं ना कहीं आपको डरने की बिल्कुल भी बात है नहीं। ये शायद मेरे ख्याल से अगले 10 साल तक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता ही रहेगा, इतना यहाँ पर पोटेंशियल है, 10 साल नहीं तो कम से कम 5 साल तो करना ही करना है बीएससी लिमिटेड को। एनएससी की लिस्टिंग हो नहीं पा रही है, एनएससी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कुछ और अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च हो गए तो और अच्छी बात है, तो ये सारी चीजें, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये अपना 4072 और 4000 मान के चलिए 3991,
ये इंपॉर्टेंट लेवल है बीएसई लिमिटेड के अंदर। वहीं आपका 50 DMA है, वहीं आपका यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर ये गया तो एक गिरावट का दौर स्टार्ट होगा। जब तक ये टिके मेरे ख्याल से डरने का जरूरत नहीं है, चाहे टीवी वाला कुछ भी कहता रहे। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप बीच में जा पड़े देखने वो तो धन्यवाद दोस्तों।